9वां चैप्टर वो देख रहे हैं, और वहां पे त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय इसके अध्ययन हम कर रहे हैं, और उनमें से आज तीसरा व्याख्यान है। और त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय का अपने आप में महत्व यह है कि 1 से 7 मर्मों से कंपेयर अगर करें तो शाखागत मर्मों से अधिक महत्वपूर्ण चेस्ट और एब्डोमेन, यानी जिसे अंतराधि ऐसा शब्द प्रयोग चरकाचार्य करते हैं, वो महत्वपूर्ण में, और उनमें भी शिर, हृदय और बस्ती ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो 8वें श्लोक तक का जो अध्ययन था वह हमने किया था। उसके आगे आज तीसरे लेक्चर में हम विशेषतः ये जो 9वें श्लोक से आगे का भाग है उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो 9वां श्लोक कहता है, हृदये मूर्ध्नि बर्स्तौ च नृणाम प्राणाः प्रतिष्ठिता तस्मात् तेषां सदा यत्नं कुर्वीत परिपालने। तो इस श्लोक में भवन्ति चात्र श्लोकाः, तो ये जब भी आता है तब वो सारांश कथन ग्रंथकार कर रहे हैं, और यहाँ तक का जो विषय वस्तु थी, जो वर्णन किया, वो विशेषतः हृदय, मूर्धनि यानी सर या सिर, और बस्ती यानी यूरिनरी ब्लैडर, इन 3 मर्म विषयों के बारे में, मर्म विशेष जो है, इस स्थान पे जीवित मात्र का प्राण जो है, जीवित व्यक्ति का प्राण जो है वो रहता है, और इसीलिए इन 3 मर्म स्थानों का परिपालन करने का यानी रक्षण करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। ये ग्रंथकार हमें लास्ट में समझाते हैं, सारांश रूप में समझाते हैं। और किंचित हृदय इत्यादि ना, ये जो 10वां श्लोक है, आबाध वर्जनम नित्यम स्वस्थ वृत्तानुवर्तनम, इस श्लोक में विशेषतः जो कथन करते हैं वह करते हैं आबाध वर्जन। आबाध वर्जनम इति मर्म उपघातक हेतु वर्जनम, चक्रपाणि दत्त स्पष्ट करते हैं यहाँ पे टीका में। तो ये ब्लू जो लाइंस है, फॉन्ट का ब्लू कलर है, वो टीकांश है। तो मर्म उपघातक हेतु वर्जनम आबाध वर्जनम इति, आबाध यानी मर्म प्रदेश में बाधा उत्पन्न करने वाले कारण, इनका त्याग करना चाहिए, इन हेतुओं का त्याग करना चाहिए। यानी ऐसे हेतु या कारण हमने दूर रखना चाहिए जिनसे इन 3 मर्म विषयों में बाधा उत्पन्न होती है या वहां पे किसी प्रकार का उपघात यानी हानि होती है। आगे टीकाकार बताते हैं, स्वस्थ वृत्तानुवर्तनम च हृदयादि पोषकतयैव पालकम भवति। यानी यहाँ पे टीका बताते हुए चक्रपाणि दत्त ये स्पष्ट कर देते हैं कि स्वस्थ वृत्त के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए, और हृदय आदि का पोषक होने से ही उत्पन्नार्ति विघात इति उत्पन्न मर्म रोग प्रतिकाराः, ये जो 10वें श्लोक का जो लाइन है, यहाँ पे जो वर्णन करते हैं कि उत्पन्न व्याधियों का विनाश करना और उत्पन्न मर्म रोगों की चिकित्सा करना। सबसे पहले तो संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, तो आबाद वर्जनम, मर्म उपघातक जो हेतु है उनका त्याग करना चाहिए। स्वस्थ वृत्त में जो नियम बताए हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या इत्यादि, या आचार रसायन का सेवन, ठीक है, यानी कोड ऑफ कंडक्ट जो ह्यूमन बीइंग के लिए वहां पे गाइड करते हैं, उसका नित्य हमने पालन करना है, सर्वदा पालन करना है, ठीक है। और उसके बाद में अगर विकार उत्पन्न होते हैं किसी कारणों से, तो उनका विनाश करना और चिकित्सा करना, यह हेतु जो है वो संक्षेपतः इस भवन्ति चात्र श्लोकाः इन 2 श्लोकों में वो बताते हैं। आगे, अथ ऊर्ध्वं विकारा ये त्रिमर्मीय चिकित्स्यते न प्रोक्ता मर्मजास्तेषां कांशिचित् वक्ष्यामि स औषधा। तो विशेषतः इस श्लोक में तो ठीक है, सभी का माइक जो है मेरे ख्याल से एक कोई माइक जो है वो म्यूट होना रह गया है, कृपया
आप ध्यान दें। विशेषतः यहाँ पे इस श्लोक से आगे अत ऊर्ध्वम विकारा ये त्रिमर्मीय चिकित्सते न प्रोक्ता, यानी चरक चिकित्सा स्थान 26वां अध्याय, आपको पता है चिकित्सा स्थान के बाद सिद्धि स्थान आता है, इसीलिए सिद्धि स्थान में ये जो 9वां अध्याय है वहां वर्णन करते हुए ग्रंथकार बताते हैं अत ऊर्ध्वम। ऊर्ध्वम का शब्दशः अगर अर्थ लेते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? तो ये जो इससे पहले यानी चरक चिकित्सा स्थान 26वां अध्याय जो त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय है, वहां जो विकार नहीं बताए हैं वो औषधों के साथ उन विकारों का आगे हम कथन कर रहे हैं या मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनमें से कुछ व्याधियों की चिकित्सा जो है व्याधि सचिकित्सा यहाँ पे वर्णन करने जा रहे ग्रंथकार। उसमें से सबसे पहले व्याधि बताते हैं अपतंत्रक। तो अपतंत्रक इस व्याधि की सबसे पहली संप्राप्ति एवं लक्षण बताते हैं ग्रंथकार, तो उसको देखें। तो श्लोक क्रमांक 12 से 15, क्रुद्धः स्वै कोपनैः वायु स्थानाद ऊर्ध्वम प्रवर्तते। अब सबसे पहले यहाँ पे स्वै कोपनैः वायु क्रुद्धः, यानी अपने प्रकोपक कारणों द्वारा प्रकोपित वायु। अब वात दोष के प्रकोपित या प्रकोपक हेतु कौन कौन से है? हमने, अगर आपने दूसरे वर्ष में कंठस्थ नहीं किया है तो आज भी कर लीजिए। अष्टांग हृदय निदान स्थान प्रथम अध्याय, तीक्तोष्ण कषायाल्प वृक्ष प्रपित भोजनैः धारण उदीर्ण निशा जागरात्युच्च भाषणैः इत्यादि। तो ये जो हेतु है वायु के प्रकोपक हेतु, उन कारणों के द्वारा प्रकोपित वायु संप्राप्ति बता रहे ग्रंथकार अपने स्थान से ऊर्ध्व। तो वायु का स्थान प्रधान स्थान पक्वाधारम च विशेषतः। आपने अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान का अध्ययन करते वक्त ये श्लोक कंठस्थ किया है कि पक्वाशय उसका विशेष स्थान है। तो उससे ऊर्ध्व की ओर वह वायु गमन करती है, प्रकुपित वायु, और क्या करती है? हृदयम गत्वा, हृदय में प्रवेश करती है, और शिराह शंखौच्च पीड़यन। तो पीड़यन हृदयम गत्वा, यानी हृदय में जाके हृदय, सिर और शंख, इन प्रदेशों में वो क्या करती है? पीड़ा उत्पन्न करती है। किस प्रकार की पीड़ा? तो पीड़ा यानी वेदना, और पीड़ा का अर्थ लक्षण भी होता है। धनुर्वत नमयेद गात्राणि, तो जिस प्रकार धनुष जो है वो किस स्वरूप होता है धनुष का? तो धनुष की जो तार या डोरी या वो डोरी रहती है वो इस प्रकार का उसका आकार होता है, और डोरी का बंधन जो है इस लकड़ी को इस प्रकार से करता है। तो ये, और फिर उस स्वरूप का आकृति जो है उस व्यक्ति की हो जाती है धनुर्वत नमयेत गात्राणि। तो धनुष के समान वह व्यक्ति जो है वो टेढ़ा हो जाती है, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या करता है? वो मोहयेत तथा गात्राणि क्षिपेत मोहयेत तथा, यानी वहां पे क्षिपेत का अर्थ आक्षेप यानी कन्वर्जेंस लेना है, और मोह का अर्थ जो है वो मोह का शब्दशः अर्थ होता है अंधकार। यहाँ पे उसका अर्थ हमने लेना है अनकॉन्शियसनेस। मोह का अर्थ हमने क्या लेना है? अनकॉन्शियसनेस। तो मैं एक बार प्रेजेंट ही मार्क कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हो ये इनटू ब्रैकेट एक श्लोक यहाँ पे लिखा है, नमय क्षिपे चांगाणी उच्छ्वासम निरुन्नति। एक पाठभेद में एक श्लोक आता है, उसका अर्थ होता है कि जब शरीर धनुष के समान टेढ़ा हो जाता है तथा अंगों में आक्षेप उत्पन्न होता है, उस समय व्यक्ति का जो श्वास प्रश्वास प्रक्रिया है वह रुक जाती है। इसका अर्थ हम ऐसा ले सकते हैं कि व्यक्ति कष्ट के साथ जो है वो श्वसन करता है। आगे के श्लोक में वही आया है, कृच्छ्रेण चापि उच्छ्वसिति। विशेषतः उच्छ्वास यानी एक्सलेशन, ये जो प्रोसेस है वह प्रोसेस यानी
रेचक हम योग की भाषा में कहेंगे, या सांस बाहर छोड़ना, ये कष्टदायक उस व्यक्ति को होती है। आगे शब्द आता है स्तब्धो अक्षो। तो स्तब्ध अक्ष हो जाती है, अक्ष यानी आंखें, स्तब्ध हो जाती है यानी जकड़ जाती है, वो खुली है तो खुली ही रहते। आगे क्या बताते हो, अथ निमील का, खुली है तो खुली ही रह जाती है, बंद है तो बंद ही हो जाती है। और आगे उपमा प्रमाण का उदाहरण फिर से एक बार है, कपोत इव कूजे च। तो जिस प्रकार कबूतर जो है वह एक विशिष्ट जो है वो साउंड निकालते रहता है, और वह साउंड जो है उसके समान इस व्यक्ति की आवाज जो है वो स्पष्ट नहीं निकलती। अगर आपने अन्य पंछी जो है, चिड़िया भी, बिल्कुल छोटा पंछी आप ले ले, तो उसकी जो भी ध्वनि है वो स्पष्ट सुनाई देती है, कोयल है या कौवा है या चिड़िया है। लेकिन कपोत यानी कबूतर जो है, शहर में बहुत सारे हमें खिड़कियों में दिख जाते हैं और उसका साउंड भी सुनाई देता है, तो उसमें से स्पष्ट को नहीं, गुटर गुट गुटर गुट यानी ऐसे कुछ अस्पष्ट साउंड वो निकालते रहता है। तो वो उपमा यहाँ पे दी है, स्पष्ट आवाज उस व्यक्ति की कबूतर के समान नहीं निकलती। और आखिर में वो बताते हैं निस्संज्ञाः सो अपतंत्रकाः। तो ये लक्षण सभी बता रहे ग्रंथकार। उस व्यक्ति जो है वो मूर्छित हो जाता है, संस्तंभ्यन संज्ञाम च, और दृष्टिम भी बताया, यानी उसकी दृष्टि जो है वो आंखें बंद रहती है, और रोगी जो है वो मूर्छित हो जाता है, संज्ञा उसकी नष्ट हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार उसकी स्थिति जो है वो होती है। और सो अपतंत्र का, इसको अपतंत्र कहते हैं। तो ये लक्षण बता दिए। अपतंत्र के बाद दूसरी स्थिति आती है, देखिए यहाँ पे मैं उसको आपको हाईलाइट कर देता हूं, अपतानक। ये अपतंत्र यहाँ तक संपूर्ण हो गया, और ये अपतानक जो दूसरी स्थिति है उसका कथन अब यहाँ दृष्टिम संस्तंभ्य यहाँ से चालू। तो ये जो वायु है यहाँ पे जैसे बताया वही स्थिति है कि क्रुद्धाः स्वैकोपन ही वायु। तो अपने प्रकोपक कारणों द्वारा प्रकुपित वायु जो है वो अपने स्थान से यानी पक्वाशय से आकर हृदय में जाता है, सिर में पहुंचता है, शंख में पहुंचता है, और वह व्यक्ति को धनुष के समान ही वो टेढ़ा कर देता है, आक्षेप उत्पन्न करता है, नेत्रों में जकड़ाहट उत्पन्न करती है, संज्ञा नष्ट होती है, कपोत के समान आवाज आती है। ये सभी लक्षण तो हमने देख लिए। अब यहां से आगे जो ये दृष्टिम संस्तंभ संज्ञाम च हत्वा कंठेन कूजति रुधि मुक्ते नरः स्वास्थ्यम याति मोह मृते पुनः, ये जो बात है उसको स्पष्ट करने की कोशिश हम करेंगे। तो यहाँ पे प्रकुपित वायु हृदय से मुक्त हो जाती है, यानी प्रकोप होने के बाद जब वो ऊर्ध्व वहन करती है वायु और हृदय स्थित हो जाती है सबसे पहले, तो आगे वो बताते हैं कि प्रकुपित वायु हृदय से मुक्त हो जाती है यानी वहां से निकल जाती है, तो व्यक्ति जो है वो कैसी स्थिति अनुभव करता है, देखिए व्यक्ति जो है वह स्वास्थ्यम याति, उसको क्या है, स्वास्थ्य का अनुभव होता है। हम ऐसे कहेंगे कि हृदय से वायु प्रकुपित हुई जो अन्य स्थान पे जाएगी या वहां से नहीं रहेगी, निकल जाएगी, तो वह व्यक्ति का जो हम क्या कहेंगे, ये जो वेगावस्था है वो चली जाती है अपतंत्र की या अपतानक की, और वह व्यक्ति स्वास्थ्य को प्राप्त होता है। स्वास्थ्य क्या अनुभव होता है, यानी उसमें वो धनुष के समान वगैरह या कपोत युव कूजन, ये सब लक्षण जो है वो उसमें चले जाते हैं। और आगे बताते याति मोहम वृते पुनः, यानी जब वही प्रकुपित वायु फिर से हृदय में प्रविष्ट होती है तब यह व्यक्ति क्या होता है, तो वह मोह को प्राप्त करता है, यानी पुनः उस व्यक्ति का सज्ञानाश जो है वह हो जाता है, मूर्छित हो जाता है वह व्यक्ति। और इसीलिए वायुना दारुणम प्राहु एके अपतानकम। तो ये जो विकृत वायु से या गंभीर विकृत वायु से, दारुण यह विशेषण यहाँ पे दिया है,
उस कारण प्रकुपित वायु जो है ये स्थिति उत्पन्न करती है, और कुछ लोग इसे अपतानक भी कहते हैं। तो अपतंत्र का ही सिनोनिम कुछ लोग जो है वो अपतानक बताते हैं, ये उसका अर्थ हो गया। तो अपतंत्रक और अपतानक, इन दोनों शब्दों से हमें अगर पूछा जाएगा, स्थिति आएगी, तो हम वही जो संप्राप्ति और लक्षण होंगे वह अपतंत्र के ही आपने लिखने हैं या बताने। ठीक है, तो इससे आगे जाते हैं। इसके बाद उसकी जो चिकित्सा है वह ग्रंथकार वर्णन करते हैं श्लोक क्रमांक 16 से 20 तक। श्वसनम वात कफाभ्याम रुद्धम तस्य विमोक्षयेत, यहां से आगे। तो अपतंत्रक या अपतानक की मैनेजमेंट या चिकित्सा जो है वह शुरू होती है सर्वप्रथम। वह क्या बताते हैं? तीक्ष्ण प्रधमन ही संज्ञाम तासु मुक्तासु विंदति। तो सबसे पहले क्या करना है? तो स्थिति क्या है इस व्याधि में? कफवात से रुद्ध जो विमोक्षयेत, रुद्धम तस्य, तस्य इति श्वासस्य। तो कफवात जो है, इससे जो रुद्ध या अवरुद्ध श्वास है उसको क्या करना चाहिए? प्रधमन ही तीक्ष्ण ही, यानी तीक्ष्ण प्रधमनस्य वहां पे देना है। तो प्रधमनस्य यानी क्या है? पाउडर जो है किसी तीक्ष्ण औषधि द्रव्य की, वो महीन चूर्ण यानी सुसूक्ष्म चूर्ण, वस्त्रगाळ चूर्ण जो है उसको अल्प मात्रा में लेके वहां विशिष्ट नलिका से वहां फूंका जाता है, जैसे वचा चूर्ण है। ठीक है, तो पित्तज शिरशूल में मैंने खुद शुद्ध शेखर पाउडर का भी उपयोग, चूर्ण का भी उपयोग प्रधमन नस्य के स्वरूप में किया है, और बहुत अच्छे रिजल्ट शुद्ध शेखर पाउडर के या चूर्ण के पित्त शिरशूल में आते हैं, बहुत इंस्टेंट। यानी आपको कोई एनर्जेसिक खाने के बाद एलोपैथी के भी 10-15 मिनट लगते हैं शूल कम होने के लिए, शिरशूल। लेकिन सूत शेखर चूर्ण जब आप 1-2 बार अभ्यास कर लीजिए किसी सीनियर के निगरानी में या आपके टीचर के निगरानी में, डॉक्टर के निगरानी में, उसका अभ्यास हो जाए प्रधमन नस्य का, तो बहुत इंस्टेंट मेडिसिन या इमरजेंसी मेडिसिन जैसा ये प्रधमन नस्य काम करता है। चलिए अपतंत्र की ओर मुड़ते हैं। तो अवरुद्ध श्वास को दूर करने के लिए जो प्रमुख कारण उसका कफ और वायु का अवरोध है, उसको दूर करने के लिए प्रधमन नस्य देना चाहिए। इससे क्या होता है? क्रिया वो बताते हैं, तासु मुक्तासु विंदति। तो संज्ञा प्रस्थापित होती है और वात कफ का अवरोध जो है वो नष्ट हो जाता है, अर्थात वात कफ का अवरोध नष्ट होने से वह व्यक्ति को संज्ञा प्राप्त होती है। आगे वो प्रधमन नस्य के योग बताते हैं, देखिए, मरीचम शिग्रु बीजानी विड़ंगम चफनिंजकम इत्यादि। तो मरीच यानी ब्लैक पेपर, शिग्रु बीज, शिग्रु क्या है? मराठी में शेवगा कहते हैं, ड्रम स्टिक। उसके बीज, हिंदी में शिग्रु को ही सहजन कहते हैं या शोभांजन भी कहते हैं। उसका बीज, विड़ंग, फनिंजक क्या है? तो वो दवणा, एक सुगंधी ऐसे ये औषधि वनस्पति द्रव्य है। इन 4 घटकों को समान मात्रा में मिला के उसका बिल्कुल वस्त्रगाल चूर्ण या जिसे कपड़चन चूर्ण हिंदी में कहते हैं वो करना है, और इस चूर्ण का प्रयोग आपने प्रधमन नस्य के रूप में करना है। विशेषतः दद्या शीर्ष विरेचनम, ऐसा शब्द प्रयोग है, यानी शिरो विरेचन के लिए इस तीक्ष्ण द्रव्यों का, इन 4 तीक्ष्ण द्रव्यों का उपयोग करना है। ये दूसरा योग बता दिया, यानी तीक्ष्ण प्रधमन से इन जनरल मैनेजमेंट बता दिया। अब योग बता रहे हैं, दूसरा योग बता रहे हैं तुम्बरु। इससे आगे तुम्बरुणी अभया हिंगुम पौष्करम लवणत्रयम इत्यादि। तो तुम्बरु यानी धनिया या जिसे धान्य कहते हैं, अभया यानी हिरड़ा या हरड़, हिंगु आपको घृतभ्रष्ट हिंगु पता है, पुष्कर मूल, लवणत्रय तो पंच लवन का आपने मिश्रक गण में अभ्यास किया है द्रव्य गुण विज्ञान विषय में। त्रय लवन में क्या आता है? संवर्चल, बीड लवन और सैंधव लवन। इन सभी द्रव्यों को समान मात्रा में लेके उसका फिर कपड़छद चूर्ण बना लेना है, और इसको षडंग पानीय विधि से साधित यव का क्वाथ जो है उसमें यह चूर्ण मिला के विशेषतः
रुद्रग्रह यानी हृदय में जकड़ाहट और अपतंत्र, इन स्थिति में ये योग ये देना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चूर्ण जो है वो प्रधमन नस्य के लिए नहीं कहा है, तुम्बरूणी अभया हिंगू पौष्करम लवणत्रयम यवक्वात के साथ उसको पीने के लिए देना है। स्पष्ट ग्रंथकार यहाँ पे शब्द प्रयोग करते हैं पेयम। तो यह आप देख लीजिए, यहाँ पे वो स्पष्ट शब्द प्रयोग क्या करते हैं, अम्बुना पेयम। तो क्वाथ अम्बु जो किया है उसके साथ पीने के लिए देना है। और कौन सी स्थिति में, कंडीशन में, रुद्रग्रह यानी हृदय में जपड़ाहट और अपतंत्रक या अपतानक के लक्षण है। उससे आगे और एक योग वह बता रहे हैं, और वो भी योग जो है वह पान के लिए प्रशस्त है। हिंगू, आम्लवेतस, सोंठ, संवरचल, खट्टा दाडिम यानी खट्टा अनारदाना, इन द्रव्यों को समभाग में लेके इनकी 6 ग्राम मात्रा में चूर्ण लेके उसको यव के क्वाथ के साथ आतुर को या रोगी को पीने के लिए देना चाहिए। तो ये कफवात का जो है, पिबेद कफवातग्रम, यहाँ पे शब्द प्रयोग वो पान के लिए कर रहे हैं, देखिए। और उससे क्या होता है, वात कफ जो अवरोध निर्माण करते हैं उनकी नष्ट हो जाती है या वो अवरोध दूर हो जाता है। और विशेषतः रुद्रोग और अपतंत्र, इन दोनों स्थिति में ये योग जो है वो उपयुक्त है। अब देखिए आगे शोधना बस्तया तीक्ष्ण, तो आगे ये जो प्रथमन से बताया, फिर 2 योग पान करने के लिए बताए। अब आगे वह तीक्ष्ण संशोधन बस्ती, शोधन बस्ती, और वो कैसी, तीक्ष्ण, उसका पंचकर्म के लिए योग बता रहे, विशेषता बस्ती योग यहाँ पे वर्णित है। तो इनका उपयोग जो है, तीक्ष्ण बस्ती जो है वह स्पष्ट कर देते हैं, तीक्ष्ण बस्ती का हमने कतई ही प्रयोग नहीं करना है। न हिता तस्य कृत्स्नशाह यानी सर्वांगीण विचार करते हुए बिल्कुल तीक्ष्ण बस्तियां जो है, संशोधन करने वाली बस्तियां है, वो नहीं देनी है। ठीक है, इसमें संवर्चन, हिरडा, सुंठ, पिपली, काली मिर्च, इनमें से निर्मित जो घृत है उसका श्रेष्ठ कहा है। अब ये घृत जो है, कृत्स्नशाह शोधना न हिता इति वचनेन शोधनार्थ स्तोकनी निरूह दानम, तो शोधन के लिए स्तोक यानी कम मात्रा में भी हमने बिल्कुल इसका प्रयोग नहीं करना है, यानी तीक्ष्ण बस्ती का नहीं करना है। तो वहां पे आपने क्या करना चाहिए, बुरी शोधन निरूह दाने तो वातक शोभा स्यात् भवति, यानी इससे अर्थापत्ति ये निकलती है कि आपने तीक्ष्ण शोधन बस्ती का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन आपको अगर शोधन की अपेक्षा है तो मृदु बस्ती का प्रयोग जो है वह आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्थिति हो गई। यानी सबसे पहले क्या बताया, तीक्ष्ण प्रधवन, तीक्ष्ण प्रदोभन के योग बता दिए। तीक्ष्ण प्रधवन के योग के बाद 2 स्थितियां बता दी, वो पान के लिए औषधि योग बताए। फिर शोधन तीक्ष्ण बस्ती का उपयोग नहीं करना है तो मृदु का कर सकते हो आप। और फिर सिद्ध घृत के जो है वो पानार्थ बता दिए। तो ये सब अपतंत्रक की मैनेजमेंट बता दी यहाँ पे ग्रंथकार। इसके बाद चरकाचार्य वर्णन करते हैं आगे की स्थिति, उसको कहे तंद्रा कहा है। अब देखिए अपतंत्रक है, वहां पे हृदय अभिघात सबसे पहले हुआ है, और फिर सर्वप्रथम हृदय अवरोध के बाद वह जो है वो अन्य स्थानों पे, मर्म स्थानों पे वो वायु जाती है। तो आगे तंद्रा जो स्थिति है उसको हम जानेंगे। मधुर स्निग्ध गुरु अन्न सेवनात् चिंतनात् श्रमा, तो ये हेतु बता दिए सबसे पहले, तंद्रा के हेतु और संप्राप्ति श्लोक क्रमांक 21 से 24 में है। मधुर स्निग्ध गुरु, गुरु यानी पचने में जो जड़ है या भारी है ऐसे पदार्थों का सेवन करना, ये आहार्य हेतु बता दिए। विहारज हेतु, बिहेवियरल कॉजेस वो बता रहे हैं, वो क्या है, चिंतनात्, तो अधिक चिंता करना, और वहां पे बता दिया श्रमात्, अत्यंत श्रम करना। उसके बाद है शोकात्,
यानी अत्यंत शोक करना। अब देखिए, श्रमात ये जो शब्द प्रयोग आया है, तो किन्हीं पाठ भेदों में इस श्रम का बदले यहाँ पे जो 1 और ये 2 नंबर आया है, ये पाठ भेद के लिए ऐसे नंबर आते हैं। तो उसका भयात ऐसा भी एक पाठ है, दूसरा पाठ है। तो श्रमात यानी अत्यधिक श्रम करना, और श्रमात के बदले भयात यानी अत्यंत भयभीत होना। ठीक है? तो ये कुछ विहारज हेतु यहाँ पे बता दिए। उसके बाद यदासौ स समवस्कंद्य हृदयम हृदयाश्रयान। तो यहाँ पे सबसे पहले इन कारणों से अनुषंगाच वायुन उदीरतः कफाः। तो इन कारणों की वजह से क्या होता है, तो सबसे पहले उपरोक्त कारणों से जो वर्णित अभी है, वह वायु कफ को बढ़ा के हृदय में व्याप्त करती है, और फिर उसके बाद संज्ञा वह जो स्रोतस है उनको आवृत करती है और तंद्रा रोग उत्पन्न करती है। देखिए, सबसे पहले वहां पे बता दिया वायु उदीरण, फिर कफ के साथ कफ का उदीरण, और ये दोनों इकट्ठा ज्ञानादि, ये जो है यानी संज्ञा वह स्रोतस जो है, इनको वो आवृत करती है। समावरणती यानी आवरणती ज्ञानादिम तदा तंद्रा उपचार। इस प्रकार तंद्रा व्याधि की उत्पत्ति जो है होती है। हृदय व्याकुली भाव, यहाँ से लक्षण शुरू होते हैं। हृदय का व्याकुल होना, आगे है वाक चेष्टा इंद्रिय गौरव, यानी वाणी चेष्टा यानी हलचल या जो भी मूवमेंट्स है वो उस व्यक्ति की, इंद्रियों में भारीपन आना, और ये जो वाक चेष्टा और इंद्रिय है इनमें गौरव आना। गौरव का अर्थ भारीपन होता है। भारीपन हम कैसे समझेंगे, तो ये जो 3 अवयव विशेष यहाँ पे विशेषता दिए है, वाणी चेष्टा और इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया विशेषता है, इनका कार्य जो है वो अल्प प्रमाण में होगा, वेरी स्लो उनके कर्म जो है वो हो। उसके बाद मनोबुद्धि प्रसादश्च, मन बुद्धि का निर्मल होना। मन व बुद्धि भी अपने विषयों को सम्यक रूप से ग्रहण नहीं कर पाती, और ये जो है तंद्रायाम लक्षणम मतम, ये तंद्रा के लक्षण है। 2 लाइंस में कंसाइज वहां पे ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट वो वर्णन करते हैं। कफग्नम तत्र कर्तव्यम शोधनम शमनानि च। तो कफग्न विशेषता यहाँ पे चिकित्सा करनी है, और शोधन और शमन इन दोनों का प्रयोग आपने करना है। यानी कफग्न कफ नाशन के लिए शोधन करना पड़ेगा, और वात दोष भी जो प्रकोपित हुआ है उसके लिए आपको शमन चिकित्सा करनी पड़ेगी। आगे बताते हैं व्यायाम। तो कफ नाशन के लिए व्यायाम करना यानी फिजिकल एक्सरसाइज। उसके बाद रक्त मोक्षणम, ब्लड लेटिंग करना है। और विशेषतः आहार के बारे में बताते हैं कटु तिक्तकम। तो कटु यानी तीखा और तिक्तकम यानी कड़वा, इन 2 विशेष रसों का उपयोग जो है वो करना है। अब देखिए, इन श्लोकों के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो सुश्रुत चार्यस्थान चतुर्थ अध्याय में विशेषतः तंद्रा के बारे में कहा है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान न हो पाना, शरीर में भारीपन होना, जंभाई यानी यॉर्निंग आना, बार बार उस व्यक्ति को जुर्म्बा आती है, एग्जॉशन, बिना परिश्रम किए वो व्यक्ति जो है वो थकावट का अनुभव करता है, और निद्रा युक्त व्यक्ति जिस प्रकार से वो चेष्टा करता है उस प्रकार की चेष्टा करता है। ये सारे लक्षण सुश्रुताचार्य जी शरीर स्थान के चौथे अध्याय में बताते हैं। तो तंद्रा जो है उसके बारे में हमने अभी जाना। तो समय अवधि हमें और 10 मिनट है। तो यूरिनरी डिसऑर्डर्स या विशेषतः अब बस्ती के विशेष में कुछ जो चरक चिकित्सा सान 26वें अध्याय में वर्णित व्याधि नहीं है, उनके 13 प्रकार के यूरिनरी डिसऑर्डर जो है, जिसे बस्तीगत व्याधि या बस्ती रोग भी कहेंगे हम, वह अब देखने हम जा रहे हैं। मूत्रोदक साधो जठरम कुरुच्रम उत्संग संक्षय। तो 25 और 26वें श्लोक में इन 13 व्याधियों की गणना या उनके नाम बता दिए हैं। क्रमशः वो मूत्रौकसाद
यानी गाढ़ा मूत्र निकालना, या जिसे हम कम मात्रा में मूत्र निकलना भी कह सकते हैं, स्कैंटी यूरिनेशन। मूत्र जठर यानी रिटेंशन, यूरिन का होने के बाद वो उसका संचय जो है वो बस्ती, बस्ती के बाद फिर किडनी इसमें होता है, उस स्थिति को मूत्र जठर कहा है। तीसरा मूत्र कृच्छ्र, जिसे डिसयूरिया यानी विथ पेन मिक्चुरेशन। चौथा मूत्रोत्संग, मूत्र और संग ये दो शब्द है यहाँ पे, तो क्लियरली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन, तो इसका कारण स्ट्रिक्चर ऑफ द यूरेथ्रा भी हो सकता है, तो वो मूत्रोत्संग में कारण का। पांचवा है मूत्र क्षय। मूत्र क्षय, इसको विशेषता है बिल्कुल ही यूरिन न होना या सप्रेशन ऑफ यूरिन ऐसा कह सकते हैं। छठा है मूत्रातीत यानी डिलेड मिक्चुरेशन। सातवां मूत्राष्ठीला के, सॉरी मूत्रातीत के बाद सातवां है वाताष्ठीला। तो अष्ठीला का अर्थ ग्रंथि होता है, तो ग्रंथि समान, और वो वात दोष वहां पे है तो वो ग्रंथि बिल्कुल ही हार्ड रहेगी, लाइक अ स्टोन। सो स्टोन लाइक ग्रोथ इन ब्लैडर, और उसका कारण बस्ती में वात का प्रकोप होना, यह स्थिति है वाताष्ठीला। इसको हम आगे विस्तार से उसके लक्षण, सबसे पहले उसके हेतु, फिर संप्राप्ति और लक्षण देखने वाले हैं इसी अध्याय में। अब आगे देखेंगे वात बस्ती, ये 8वीं यूरिनरी डिसऑर्डर बताते हैं चरकाचार्य। अफ्लिक्शन ऑफ ब्लैडर इन द वायु, स्पेशली बाय वायु, लोकेशन इज ब्लैडर। 9वां है उष्णता, उष्णवात। उष्णवात स्थिति ऐसी है जिसमें बर्निंग मिक्चुरेशन, तो सदाह मूत्र प्रवृत्ति। 10वां वात कुंडलिका, तो स्पाज्माटिक स्ट्रक्चर, ये स्थिति वर्णित है। मूत्र ग्रंथि 11वां है, मूत्र ग्रंथि, तो इसको एनलार्ज प्रोस्टेट जैसा हम देखेंगे। 12वां विड़ विघात, तो विड़ विघात यानी मूत्र मार्ग से पुरीशमल यानी फीकल मटेरियल आता है, उसको विड़ विघात स्थिति वर्णन की है। 13वां और आखिरी ये बस्ती रोग है बस्ती कुंडल, तो इसमें विशेषतः ब्लैडर का टोन जो है वो निकल जाता है, और यही स्थिति जो है वो उसको उन्होंने बस्ती कुंडल ये नॉमेनक्लेचर किया है। त्रयोदशैते मूत्रस्य दोषास्तान लिंगत श्रृणु, तो ये 13 जो है वो मूत्र दोष है, यानी यूरिनरी डिसऑर्डर स्पेशली, और उसको बस्ती रोग ये भी व्याख्या या संज्ञा दी गई है। और कृच्छ्र मूत्र कृच्छ्रात भिन्ना एवैति त्रिमर्मीय एव प्रतिपादितम, तो विशेषतः बस्ती कृच्छ्र को छोड़ के ये जो 13 मूत्र कृच्छ्र से भिन्न ऐसे जो विकार हैं, क्योंकि मूत्र कृच्छ्र का विशेषतः वर्णन जो है वो चरक चिकित्सा स्थान 26वां अध्याय त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय उसमें आ गया है। तो मूत्र कृच्छ्र को छोड़ के जो 13 है उनका वर्णन यहाँ पे त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय में किया जा रहा है, ये ग्रंथकार स्पष्ट करते हैं। तो ये इसका अंग्रेजी अनुवाद है जिसको हमने विस्तार से पहले ही जाना है। तो उसके बाद एक एक कंडीशन जो है ये 13 की हम देखेंगे। सबसे पहले मूत्रोकसाद, सबसे पहले मूत्रोकसाद। मूत्रोकसाद क्या है? तो जैसे हमने पहले देखा स्कैंटी यूरिनेशन या मूत्र का गाढ़ा होना, तो शब्दशः अगर देखें तो डेंस यूरिन इज अ प्रॉपर ट्रांसलेशन। तो इस स्थिति में पित्त कफो द्वौ अपि वा बस्तौ सहन्यते यदा मारुतेन तदा मूत्रम रक्तम पीतम घनम सृजेत। तो यहाँ पे सबसे पहले हेतु बता दिए। वह हेतु क्या है? तो जब बस्ती पित्त एवं कफ अलग अलग अथवा मिश्रित रूप में प्रकुपित वायु द्वारा मिलकर वहां पे जम जाते हैं यानी थिक हो जाते हैं, तो जम जाना यानी थिक होना या गाढ़ा होना, या संस्कृत भाषा में कहे तो साद उनका होता है, तब उस समय रोगी जो है उसके लक्षण दिखाई देते हैं।
मूत्रम रक्तम पीतम घनम सृजे। यहाँ पे वह व्यक्ति रक्त के साथ मूत्र प्रवृत्ति होती है या अधिक पीत वर्ण की मूत्र प्रवृत्ति होती है उस व्यक्ति की। आगे बताते हैं सदाहम, बर्निंग मिक्चुरेशन होता है। श्वेत सांद्रम, यानी श्वेत जो है वर्ण दिखलाता है, तो कफ अधिक्य होने की वजह से श्वेत यानी सफेद वर्ण होता है। और सांद्र शब्द प्रयोग जो है वो गाढ़ा यानी थिक, उसकी टर्बिडिटी दिखाने के लिए है, वो इंगित करता है। तो इन लक्षणों के साथ सर्वैर्वा लक्षण ही युतम मूत्रोपसादम च विद्यात वात पित्त श्लेष्म हरई जय। तो स्पष्ट कर देते हैं इस प्रकार रोगी सभी लक्षणों से युक्त मूत्र का त्याग करता है। यानी कभी वो पीत यानी ज्यादा, नॉर्मल यूरिन कलर इज स्ट्रॉ येलो कलर, लेकिन स्ट्रॉ येलो कलर उसका चेंज होके बिल्कुल हल्दी के समान पीला रंग होता है, या रेड कलर यूरिन उसको होती है, रक्त पेशिकाएं उसमें रहेगी। सदाह और श्वेत सांद्र ये स्थिति विशेषता होती है। और संक्षेपतः है या वो बताते हैं पित्त श्लेष्म है ही जयत। जयत यानी उस पर विजय प्राप्त करना है, और वह किस पद्धति से करना है, तो पित्त श्लेष्म हर औषधियों का चिकित्सा का प्रयोग करना है। पित्तहर यानी पित्त को शमन करने वाले या नाश करने वाले, और कफ शामक। तो ये उन्होंने संक्षिप्त है यहाँ पे बता दिया। अब चक्रपाणि दत्त यहाँ पे टीकांश में स्पष्ट करते हैं। हम कुछ भागी देखेंगे, इसलिए मैं टीकांश शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। अयम च वात पित्त, अयम च वात कफ पित्त वात त्रिदोष जय जन्यत इति उक्तम भवति। तो यहाँ पे पित्तम कफो द्वौपी ये जो स्थिति बताई है उसके बारे में चक्रपाणि दत्त जी स्पष्ट करते हैं। यह व्याधि विशेषता है वात कफ पित्तवात, यानी ये दो दो दोषों का संसर्ग हुआ, या वात पित्त कफ यानी त्रिदोष, इन तीनों के द्वारा हो सकती है। अर्थात रोगी इस व्याधि में रक्त पित्त वर्ण का जब त्याग करता है तो हमने समझना चाहिए कि वायु के साथ पित्त का प्रकोप है। मूत्र का श्वेत वर्ण के साथ होना उसको वायु को कफ के साथ दूषित है, ऐसी स्थिति बताता है। ठीक है। और आगे जो है कफ व पित्त दोनों से लक्षणों का मिलना ये प्रकोप में पाया जाता है। और देखिए, और वात दोष विकृति जो है वो इन तीनों ही स्थिति में है। तो वात दोष यह प्रधान कारण है, तो कभी वो कफ के साथ दूषित होता है, कभी वात दोष पित्त के साथ दूषित होता है, या त्रिदोष दूषित होते हैं। और इसीलिए ये कंट्रोवर्शियल साइंस जो है ये आते हैं वो रक्तम पीतम घनम सृजेत इस पद्धति से। तो ये हमने समझने की बात है। चक्रपाणि दत्त उसके ऊपर बहुत स्पष्ट, स्वयं स्पष्ट ऐसा प्रकाश डालते हैं। ठीक है। तो रक्त पीत वर्णता पित्तेन, यहाँ पे समझना चाहिए कि मूत्र का वर्ण जब रक्त और पीत ऐसे हमें दिखाई देता है तो वात के साथ पित्त की प्रधान विकृति है इसमें। सहन्यते इति सहते, तो सहन्यते सहति भावाहा यानी वो ठीक होता है, गाढ़ा होता है, जम जाता है, तो इसके लिए ये शब्द प्रयोग है। वो सहन्यते कब होगा, ये स्थिति गाढ़ा होना कब होगी, जब वात के साथ कफ की विकृति होगी, तभी गाढ़ापन उसमें आएगा। अब दूसरी स्थिति है मूत्र जठर।